कॉलेज का नाइट आउट चल रहा था। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक में व्यस्त थे। भोजन होने के बाद सभी कैंप फायर लगा के आग के आसपास बैठे हुए थे। यार, इस रात को कुछ खास बनाते हैं ना, कैसे हम लोग खेलेंगे, डरना मना है। सब एक एक भूतिया कहानी सुनाएंगे मगर कोई भी डरेगा नहीं। जिसकी कहानी सबसे ज्यादा भूतिया होगी ना, वही विनर होगा। पागल हो गया, आधी रात के वक्त जंगल में तुम्हें भूत की कहानी सुननी है? यार खेलते हैं ना, नया गेम, मजा आएगा। राम्या ने मना करने के बावजूद सभी लोग उस गेम को खेलने के लिए तैयार थे, मगर वे लोग इस बात से अनजान थे कि पेड़ के ऊपर कोई तो है जिसकी निगाहें उन्हीं पर है। इसके बाद मोना ने सबसे पहले कौन कहानी सुनाएगा? इस आकृतियों को तो देखो, ऐसा लग रहा है मानो अभी बोल उठेगी। अरे, यह म्यूजियम तो बरसों पुराना है। यहाँ पर रखी हुई एक एक चीज खुदाई से निकली है। इस मम्मी को तो देखो, मिस्त्री से इंडिया तक का सफर कर लिया मगर अभी भी सो रही है। दोनों उस मम्मी को देखकर हंसने लगे। पूरा म्यूजियम घूम लेने के बाद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे कर म्यूजियम खाली होने लगा मगर वो दोनों ना जाने कैसे भूल भुलैया में फंसते जा रहे थे। पूरा म्यूजियम खाली हो गया मगर उन दोनों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। यार, अब क्या करें हम लोग, यहाँ से कैसे निकले? कुछ सोचो। दोनों दो बातें कर रहे थे कि तभी पूरे म्यूजियम में हलचल होने लगी और वहां पर लगी सारी आकृतियां जिंदा हो गई। वो सब लोग धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। वो लोग डरते हुए पीछे होने लगे। पीछे होते होते वो लोग किसी चीज से टकराए। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो वहां पर मम्मी खड़ी हुई थी। उसे देखकर उन दोनों की एक साथ चीख निकल गई। मुझे देखकर क्यों डर रहे हो? तुम दोनों ने ही तो मुझे कहा कि अब तक सोती रहोगी। लो, मैं जाग गई, अब तुम लोग डर रहे हो। कहते हुए मम्मी ने अपने हाथ आगे कर उन दोनों को अपने आगोश में ले लिया। पूरा म्यूजियम उन दोनों की चीखों से गूंज उठा। अगले दिन सुबह म्यूजियम में बनी हुई दो मूर्तियां और बढ़ गई कि रवि और सोनू की। सौम्या, बचकर देख तेरे पीछे कौन खड़ा है। जतिन की बात सुनकर सभी लोग डरते हुए उसकी तरफ देखने लगे तो पीछे कोई भी नहीं था मगर सौम्या की हालत खराब हो गई थी। मुझे नहीं खेलना इस तरह के कोई भी गेम, समझे? मैं जा रही हूँ। सौम्या के वहां से जाते ही उस पेड़ पर हलचल बढ़ने लगी और वह दोनों आंखें जो उन लोगों को देख रही थी अचानक गायब हो गई। ले, मेरी कहानी से ही यह डरी है। मुझे एक पॉइंट। इसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। अब कौन सुनाएगा कहानी? मोना, तुम ही सुना दो। मोना ने कहानी सुनाना शुरू किया। कनिका को पुरानी चीजों से बहुत लगाव था। आए दिन कोई न कोई एंटीक चीज की तलाश में चोर बाजार में घूमते रहते थे मगर वह बहुत दिनों से एक ऐसी चीज की तलाश में थी जो उसके घर के एक खाली स्पेस को भर दे और खूबसूरत होने के साथ साथ एंटीक भी हो। वह बहुत सारी दुकानों पर भटक रही थी मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसकी निगाह एक पुराने अलमारी के ऊपर गई। उस अलमारी के दरवाजे पर बहुत सुंदर सुनहरे रंग की नक्काश की हुई थी। उस अलमारी की खूबसूरती के साथ उसमें कुछ तो ऐसी खास थी कि कनिका ने दुकानदार को बिना मोल भाव किए मुंह मांगे दाम देकर उस अलमारी को खरीद लिया। घर पर उस अलमारी को लाकर कनिका बहुत ही खुश थी। देर रात जब वह हॉल में बैठी खाना खा रही थी तब अलमारी के भीतर से दो आंखें उसे घूर रही थी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है मगर जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अपने मन का भ्रम समझकर कनिका अपना खाना फिनिश करने लगी। देर रात तक टीवी देखते हुए
उसकी आंख वही हॉल में लग गई। तभी किसी ने दरवाजा बजाया तो उसकी नींद खुली। उसे लगा विंडो बजाया होगा, मगर जब उसने जाकर विंडो खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। दोबारा दरवाजा बजने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज बहुत तेज थी। वह इधर उधर देखने लगी तो उसे समझ में आ गया कि आवाज शायद अलमारी के अंदर से आ रही थी। जैसे ही वह अलमारी के पास गई, अलमारी का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। वह डर कर पीछे हट गई तो एक हाथ अलमारी के बाहर से आया और कनिका को अपने साथ खींचकर उधर ले गया। अब उस अलमारी से आवाज आनी बंद हो गई। अगली सुबह वह अलमारी वापस उसी दुकान पर थी और दुकानदार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कितनी डरावनी कहानी थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वह दस्तक अलमारी के अंदर नहीं बल्कि मेरे कानों के आसपास हो रही है। मैं पानी पीकर आती हूँ। कुछ देर बाद ही रमिया पानी पीकर वापस आ गई थी। अब तो मुझे थकान हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वैसे भी इन कहानियों से कोई डर नहीं लग रहा। तुम दोनों ने अपनी कहानी सुना दी, अब मेरी बारी। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। यार रहने दे, बाद में सुनेंगे। कहा ना मैंने तुम लोगों को मेरी कहानी सुननी ही होगी। बैठो यहाँ पर। कहते हुए उसने मोना का हाथ पकड़ लिया। मोना के हाथ पर उसके हाथों का कसाव बहुत तेज था। जैसे ही उसने मोना का हाथ छोड़ा तो उसका हाथ नीला पड़ चुका था। मोना अभी अपने हाथ को तो कभी रमिया की आंखों को देख रही थी। अमावस्या की अंधेरी रात में चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और उस घने अंधेरे में घने जंगलों के बीच कुछ दोस्त पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। जवानी के जोश में उन लोगों को लगता था कि भूत प्रेत और भटकती आत्माओं की सारी बातें सिर्फ एक कोरी कल्पना, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। मगर उन लोगों के बीच एक डरपोक सी लड़की थी जिसे इन सब बातों पर यकीन था और वह अपने दोस्तों को इन सारी चीजों को मनाने भी रही थी। मगर सबने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। मगर वो लोग इस बात से अनजान थे कि कोई उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। भूत प्रेत का मजाक अपनी कहानियों में उड़ा रहे थे। यह बात उस लड़की को अच्छी नहीं लगी जो उन पर नजर रखे हुए थे। राम्या की कहानी को बीच में ही रोकते हुए जतिन बोला, क्या बिना सर पैर की कहानी सुना रहा है? वैसे भी रात बहुत हो गई है, चल कर सोते हैं। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और कुछ कदम चला ही था कि राम्या ने उसकी ओर देखा तो उसके पैर तेजी से चटक गए। पर पूरी घटना देख मोना सिहर गई क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने अपने हाथों पर राम्या की तेज पकड़ को महसूस किया था। वह तुरंत उठी और जतिन को सहारा देकर वापस वहीं पर बिठा दिया। तो हाँ, मैं कहाँ थी? नहीं पसंद था कि भूत प्रेत अस्तित्व पर कोई सवाल उठाए। वैसे ही मुझे नहीं पसंद कि मेरी बात के बीच में कोई उठ जाए। जब तक कहानी खत्म नहीं होगी कोई भी यहाँ से नहीं उठेगा। अब उस लड़की के सामने यह प्रश्न था कि वह अपना वास्तविक कैसे साबित करे। उसको जल्दी अपने सवाल का जवाब मिल गया और एक दोस्त उठकर सोने के लिए चली गई। उसने उसके सामने जैसे ही वह आई, उस लड़की ने वही पर दम तोड़ दिया। मोना को राम्या की कहानी बहुत अजीब सी लगने लगी थी। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और कैंप के अंदर जाकर देखा तो राम्या की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। जैसे ही वो चीख, राम्या जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। दोनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया मगर डर के कारण उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी देखते ही देखते राम्या की शक्ल बदलने लगी और वो एक काली आकृति में बदल गई। लंबे बाल, नाखून, आंखों की
जगह काले गड्ढे जोरों से अटस करती वह हवा में उड़ने लगी और उसने 1 मिनट के अंदर जतिन और मोना के सर को नोच दिया। कुछ देर पहले जहां हंसी मजाक हो रहा था वहां अब मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। आप लोगों को भूत प्रेत पर यकीन है या नहीं कमेंट में बताएं। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।